सम्राट। नमस्कार, मैं वीके कुशवाहा एडवोकेट। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सम्राट लीगल एसोसिएट्स। आज करंट अफेयर्स, जो कि सभी परीक्षाओं में बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। किसी भी लेवल की परीक्षा हो, कोई परीक्षा हो, करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। चाहे वो यूपी एपीओ की हो, बिहार एपीओ की हो, पीसीएसजे की हो, एसएससी की हो, पुलिस की हो, कोई भी परीक्षा हो, प्रतियोगी परीक्षा हो, उसमें जो है ज्यादा से ज्यादा 10-12 क्वेश्चन जो है करंट के, जरूर करंट अफेयर्स के पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स का मतलब है कि जो गतिविधियां चल रही हैं राष्ट्रीय लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, खेल के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में, उन्हीं से रिलेटेड जो है प्रश्न होते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। ये करंट अफेयर्स के जो प्रश्न हैं वो 1 मार्च का है। पीएम मोदी ने तमिलनाडु और पुदुचेरी में 7100 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। अब इस उद्घाटन में जो है क्या क्या होगा, ये किस डेट को है, इसमें प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो 1 मार्च को इससे पूछा जाएगा जा सकता है कि तमिलनाडु और पुदुचेरी में जो है, पुडुचेरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कितने करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। तो इसका जवाब होगा 7100 करोड़। इसमें जो है बनेंगे तमिलनाडु में 8 नए रेलवे स्टेशन बनेंगे। इसके अंतर्गत मदुरई में जो है 4400 करोड़ रुपए से ज्यादा का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, वो शुरू किया जाएगा। नेशनल हाईवे 332 ए जो है उसमें मरक्कम पुडुचेरी सेक्शन से NH 87 के परमकुंडी रामनाथपुरम सेक्शन की 4 लेनिंग की आधारशिला भी पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा रखी गई। पीएम मोदी ने कुंभकोणम, यरकाड और वेल्लोर 3 नए आकाशवाणी पीएम रिले ट्रांसमीटर का भी उद्घाटन किया। ये जो है पूछा जा सकता है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हाँ 3 नए पीएम रिले ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया गया। तो पहला है कुंभकोणम में, दूसरा है यरकाड में, तीसरा है वेल्लोर में, और यही 3 जो है इनका उद्घाटन किया गया। इसके बाद पीएम ने गुजरात के साणंद में माइक्रोन टेक्नोलॉजी की सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग फैसिलिटी का भी उद्घाटन किया है। सेमीकंडक्टर चिप्स वगैरह जो है उनकी बात की गई है। इसके बाद आजकल जो है बहुत ही ज्यादा जो सुर्खियों में है, जो एक तरीके से विश्व युद्ध की आहट भी जिसको बताया जाता है, ईरान और इजराइल का युद्ध, जिसमें अमेरिका की भी एंट्री हो गई है। 28 फरवरी को अमेरिका इजराइल का जो संयुक्त हवाई हमला था, इसमें ईरान के सुप्रीम लीडर जो थे अयातुल्ला अली खामनेई, इनके जो है दफ्तर पर अमेरिका इजराइल के संयुक्त हवाई हमले में जो है मिसाइलें गिराई गई, जिसमें इनकी मौत हो गई। ये जो है एक तरीके से युद्ध की शुरुआत, विश्व युद्ध की शुरुआत ही कहा जा सकता है। इसमें जो ईरान के सुप्रीम लीडर थे अयातुल्ला अली खामनेई, इनकी मौत हो गई। इसके अलावा अन्य भी बहुत सारे लोग जो है मारे गए हैं। इसमें अमेरिका इजराइल ने जो है शनिवार यानी कि 28 फरवरी को जो है खामनेई के ऑफिस कॉम्प्लेक्स पर 30 मिसाइलों से हमला किया। 30 मिसाइलों से हमला किया था। अब इसमें पूछा जा सकता है कि किस तारीख को अमेरिका इजराइल के संयुक्त हवाई हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई।
तो इसका जवाब होगा 28 फरवरी 2026। कितने मिसाइलों से हमला किया गया था? 30 मिसाइलों से। इस हमले में खामनेई की बेटी, दामाद, बहू और पोती समेत कॉम्प्लेक्स में मौजूद 40 कमांडर भी मौजूद थे, वो भी सब मारे गए। हमले के समय खामनेई कमांडर्स के साथ मीटिंग कर रहे थे। कमांडर्स के साथ मीटिंग कर रहे थे। खामनेई ईरान के रहबर ए इंकलाब यानी कि सुप्रीम लीडर इसको कहा जाता है। सुप्रीम लीडर जो रहबर ए इंकलाब होता है उसको सुप्रीम लीडर कहा जाता है। वो देश के सुप्रीम लीडर थे ईरान के। ईरान के प्रमुख कार्यक्रम जो होते हैं जैसे विदेश नीति है, परमाणु कार्यक्रम वगैरह है, इनमें जो है ये सुप्रीम लीडर ही तय करता है। ईरान की जो सरकारी एजेंसी तस्नीम और फार्स ने 1 मार्च को जो है इन सभी के मौत की जो है पुष्टि की कि इजराइल और अमेरिका के संयुक्त हवाई हमले में इनकी मृत्यु। खामनेई के मारे जाने पर ईरान ने 40 दिन का जो है राजकीय शोक घोषित किया है और 7 दिन की छुट्टी भी घोषित कर दी है। तो खामनेई की मौत के अगले दिन अयातुल्ला अली रेजा अराफी जो अगला सुप्रीम लीडर नियुक्त किया गया है उनका नाम है अयातुल्ला अली रेजा अराफी। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि खामनेई की मौत के बाद ईरान का अंतरिम सुप्रीम लीडर जो है किसको नियुक्त किया गया है? अयातुल्ला अली रेजा अराफी को जो है अंतरिम सुप्रीम लीडर जो है नियुक्त किया गया है, जिम्मेदारी दी गई है। 67 साल के अराफी अली खामनेई जो है अली खामनेई के करीबी माने जाते हैं और लंबे समय से ईरान की धार्मिक राजनैतिक व्यवस्था में अहम भूमिका निभाते हैं। इसके बाद खामनेई का जो बैकग्राउंड है, 1979 में खामनेई एक मजबूत नेता के तौर पर उभरे। 81 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन पर बम से हमला हुआ जिसमें उनका दाहिना हाथ हमेशा के लिए पैरालाइज हो गया था। दाहिना हाथ पैरालाइज हो गया। खामनेई 1981 से 89 तक जो है ईरान के राष्ट्रपति भी रहे हैं। 81 में जो है उनके कार्यकाल के दौरान ही इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन ने जो है ईरान पर हमला कर दिया था। इसके बाद दोनों देशों के बीच 8 साल तक जंग चली थी। ईरान और इराक के बीच जो है 8 साल तक जंग चली। ये भी पूछा जा सकता है कि 1981 से 89 तक खामनेई जो है राष्ट्रपति रहे। 8 साल तक ईरान और इराक के मध्य जंग चली। ये इतिहास का भी प्रश्न बन जाता है। खामनेई ने 1960 के दशक में ईरान के राजा शाह के खिलाफ प्रदर्शन किया और इन प्रदर्शनों के दौरान उन्हें 6 बार गिरफ्तार भी किया गया था। उसके बाद जम्मू कश्मीर ने 67 साल में पहली बार रणजी ट्रॉफी जीती। रणजी ट्रॉफी जो है जम्मू कश्मीर ने 67 साल के इतिहास में जो है पहली बार रणजी ट्रॉफी जीती है। ये क्वेश्चन इसलिए और इम्पोर्टेंट है कि 67 साल का इतिहास आज तक के इस इतिहास में जो है जम्मू कश्मीर के द्वारा कभी भी रणजी ट्रॉफी नहीं जीती गई। जम्मू कश्मीर की टीम 1959 से इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही है और 67 साल के इतिहास में उसका ये पहला खिताब। 8 बार जम्मू कश्मीर ने 8 बार की विजेता टीम कर्नाटक को जो है हराया है। शुभम पुंदिर प्लेयर ऑफ द मैच रहे हैं। इसके क्रिकेट के लिए है ये रणजी ट्रॉफी टीम जो है। आकिब नबी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने। 41 साल के राइट हैंड बैट्समैन पारस डोगरा जो है इस टीम के कप्तान थे। रणजी ट्रॉफी जो है देश की सबसे चर्चित डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास क्रिकेट चैंपियनशिप है। मतलब देश में जो है घरेलू स्तर पर जो है सबसे प्रथम क्लास की जो है इसको चैंपियन ट्रॉफी माना जाता है। टेस्ट फॉर्मेट में खेली जाती है। इसके बाद
राष्ट्रीय तौर पर जो है ये भी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अफ्रीका से 8 चीते जो है भारत लाए गए हैं। 28 फरवरी को 8 चीते अफ्रीका से लाए गए। कहाँ से लाए गए हैं? अफ्रीका से एयरलिफ्ट करके जो है भारत लाए गए हैं। अफ्रीका के बोत्सवाना से 6 फीमेल और 2 मेल चीते जो है एयरफोर्स एयरक्राफ्ट से जो है ग्वालियर पहुंचे। ग्वालियर से जो है इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर जो है चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में लाएंगे। कहाँ रखे जाएंगे? ये कूनो नेशनल पार्क में। ये प्रश्न जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे संबंधित प्रश्न जो है पूछा जा सकता है कि जो 8 चीते भारत लाए गए उन्हें किस नेशनल पार्क में रखा गया? उन्हें कूनो नेशनल पार्क में जो है रखा गया है। इसमें सीएम मोहन भागवत और एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट एक्सचेंज मिनिस्टर भूपेंद्र यादव चीतों को पार्क में जो है इनको छुड़वाएंगे। ये चीता रिवाइवल प्रोग्राम, एक प्रोग्राम चलाया गया है। चीता रिवाइवल प्रोग्राम के तहत इंटर कॉन्टिनेंटल ट्रांसलोकेशन के माध्यम से भारत आए हैं। ये भारत में चीतों का तीसरा बैच है, मतलब ये 2 बार आ चुके हैं। ऐसे तीसरा बैच है। इससे पहले नमीबिया से आए थे और साउथ अफ्रीका से लाए गए थे। ये अफ्रीका के से लाए गए हैं। इसके बाद कनाडा के पीएम जो है 4 दिन के दौरे पर भारत आए हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री नाम है उनका मार्क कार्नी। 27 फरवरी को ये भारत आए हैं मार्क कार्नी और 4 दिन भारत के दौरे पर रहे। इस दौरान जो है दोनों देशों के बीच, भारत और कनाडा के बीच जो है व्यापार, ऊर्जा, तकनीकी और रक्षा जैसे क्षेत्रों में जो है साझेदारी करने पर मजबूत फोकस करना इनका लक्ष्य है। व्यापार, ऊर्जा, तकनीकी और रक्षा। प्रधानमंत्री के तौर पर मार्क कार्नी का ये भारत पहला दौरा है। कनाडा में निवेश को बढ़ावा देने के लिए कार्नी मुंबई में बिजनेस लीडर्स से भी मुलाकात करेंगे कि उन्होंने इस दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में निवेश पर भी चर्चा हुई है। कार्नी 1 मार्च को नई दिल्ली पहुंचे और 2 मार्च को जो है प्रधानमंत्री मोदी से भी इनकी द्विपक्षीय वार्ता हुई। दोनों देशों के बीच सुरक्षा और रक्षा सहयोग बढ़ाने और व्यापार को दोगुना करने पर भी चर्चा हुई। इसके बाद जो है भारत के बाद कनाडाई पीएम कार्नी जो है ऑस्ट्रेलिया और जापान की यात्रा पर निकल जाएंगे, यहीं से निकल गए। इसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्रेसिडेंट वोर्गे ब्रिंडे का इस्तीफा हुआ है। ये इंटरनेशनल लेवल का जो करंट अफेयर्स है। 26 फरवरी को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्रेसिडेंट और सीईओ वोर्गे ब्रिंडे ने जो है अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। क्यों? क्योंकि यौन अपराधी जेफरी एपिस्टीन ये ऐसा एक शख्स है जिसने दुनिया की राजनीति में उथल पुथल मचा दी है। कई नामचीन हस्तियों, कई देश के प्रधानमंत्रियों के साथ या बड़े जो बिजनेसमैन हैं इसके साथ इनका नाम जोड़ा जा रहा है। यौन शोषण अपराधी है इसका नाम जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम एपिस्टीन फाइल में आने के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अमेरिकी न्याय विभाग के दस्तावेजों से खुलासा हुआ था कि ब्रेडे ने एपिस्टीन के साथ 3 बिजनेस डिनर किए थे। 3 दिन जो है इनके साथ डिनर किए थे। ब्रेडे 2017 से WEF का नेतृत्व कर रहे थे। फिलहाल लोइस ज्विंगी को अंतरिम जिम्मेदारी दी गई है, यानी प्रेसिडेंट के तौर पर अंतरिम प्रेसिडेंट जो है एलोइस ज्विंगी को बनाया गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हर साल स्विट्जरलैंड के दावोस में जो है शिखर सम्मेलन आयोजित करता है। इसमें दुनिया भर के राजनेता, अरबपति, बिजनेसमैन, लीडर्स हिस्सा लेते हैं। इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम
विश्व व्यापार संगठन। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। हर साल इसका जो है आयोजन होता है दावोस में, और इसमें दुनिया भर के राजनेता हैं, अरबपति हैं, बिजनेसमैन, लीडर्स हैं, वो हिस्सा लेते हैं। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद 27 फरवरी में जो है देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहली बार कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर में जो है उड़ान भरी है। कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर SCL के द्वारा बनाया गया है। इसका नाम है प्रचंड। राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जो है वो राजस्थान के जैसलमेर में है। भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास का नाम है वायु शक्ति 2026। ये भी इम्पोर्टेंट है। हाल ही में जो भारतीय वायुसेना का वायु शक्ति 2026 अभ्यास शुरू हुआ है। इसमें जो है राष्ट्रपति ने जैसलमेर के सीमावर्ती एयर स्पेस में पहली बार किसी लड़ाकू हेलीकॉप्टर को पायलट किया, सहयोगी के तौर पर उसमें उड़ान भरी। राष्ट्रपति पोखरण रेंज पहुंची, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में वायु शक्ति युद्धाभ्यास की शुरुआत की गई। अब 27 फरवरी 2026 को वायु शक्ति 2026 में प्रचंड के अलावा राफेल, सुखोई 30, MKI और अपाचे जैसे विमानों ने भी अपना शक्ति प्रदर्शन किया। 26 फरवरी को 2 दिवसीय दौरे पर जैसलमेर पहुंची हैं और 26 फरवरी को गई हैं। ये जो राफेल एक डबल इंजन वाला मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। ये हवा से जमीन पर हमले कर सकता है। सुखोई SU-30 MKI 2 इंजन वाला लड़ाकू विमान है। इसे भारतीय वायुसेना के लिए रूस के सुखोई डिजाइन ब्यूरो और भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिकल के द्वारा बनाया गया है। इसके बाद जो प्रचंड है, इसकी खासियत क्या है? ये 550 किलोमीटर तक रेंज इसकी है। पायलट के अलावा एक गनर भी इसमें बैठता है। खाली हेलीकॉप्टर जो है उसका वजन 2250 किलोग्राम है। ये हथियार सहित वजन 5800 किलोग्राम होता है। अधिकतम जो है 268 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये उड़ान भर सकता है। एक बार में 1750 किलोग्राम वजनी हथियार ले जा सकता है। इसमें 1430 हॉर्स पावर के 2 इंजन लगे होते हैं। इसके अलावा भी जो मिलन 2026 एक समुद्री युद्धाभ्यास है। ये भी 25 फरवरी को जो है भारतीय नौसेना के द्वारा बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास है शुरू किया गया 25 फरवरी को। मिलन 2026 का आयोजन जो है विशाखापट्टनम के तट पर विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर आयोजित किया गया था। इसमें फ्लैग अफसर कमांडिंग एडमिरल अशोक आनंद ने समापन समारोह कराया है। मिलन अभ्यास में कुल 42 जहाज और पनडुब्बियों और 29 एयरक्राफ्ट ने हिस्सा लिया है। इसमें मित्र देशों के 18 जहाज शामिल हुए थे, जो इस अभ्यास के अब तक सबसे बड़े संस्करणों में से एक। मिलन 26 में जो हिस्सा लेने वाले जो देश हैं, US है, फ्रांस है, रूस है, ऑस्ट्रेलिया। साथ ही बाद में शामिल हुए देश फिलीपींस है, सऊदी अरब है, साउथ कोरिया है और साउथ अफ्रीका। ये जो है मिलन 2026 में समुद्री युद्धाभ्यास में शामिल हुए थे। तो ये था करंट अफेयर्स, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे रिलेटेड जो है प्रश्न पूछे जाते हैं कि जैसे हाल ही में मिलन समुद्री अभ्यास कब शुरू किया गया था? तो ये 25 फरवरी 2026 को बहुपक्षीय रूप से शुरू किया गया था। ये विशाखापट्टनम में जो है विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर आयोजित हुआ था। इसके फ्लैग अफसर कमांडिंग थे आलोक आनंद, जिन्होंने समापन समारोह को लीड किया। इसमें कुल 42 जहाज और पनडुब्बी और 29 एयरक्राफ्ट ने जो है हिस्सा लिया था।
मित्र देशों के 18 जहाज थे। इसमें मुख्य रूप से जो हिस्सा लेने वाले देश थे यूएस, फ्रांस, रूस, ऑस्ट्रेलिया, ये शामिल देश थे। बाद में फिलीपींस, सऊदी अरब, साउथ कोरिया और साउथ अफ्रीका वह शामिल हुए। तो ये था करंट अफेयर्स। आपको सभी परीक्षाओं में ये बहुत ही उपयोगी होगा। इससे रिलेटेड प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव टाइप्स के पूछे जाएं या लिखित में पूछे जाएं, सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है। और मैं तो ये कहता हूं, मेरा जहां तक ये समझना है कि किसी भी परीक्षा की तैयारी अगर कर रहे हैं आप, तो उसको मेंस को लेकर लीड करें, क्योंकि एमसीक्यू के माध्यम से किसी भी परीक्षा की तैयारी संभव नहीं होती है। उसके लिए आप डीपली तैयारी करिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल सम्राट लीगल एसोसिएट्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि अन्य लोगों को भी जो है इसका लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।